हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हमने जो था लीनियर इक्वेशन में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे थे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हमने उसमें सारे उसके रूल्स, है ना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, है ना, जितना कुछ होता है आइडिया ऑफ इंटरवल सब कुछ देख लिया था, है ना। अब हम सेकंड टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, किसके, आपकी इनइक्वलिटीज़ के सेकंड टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, विच इज़ नॉन लीनियर इक्वेशन और इनइक्वलिटी। नॉन लीनियर इक्वेशन में हम इसको समझेंगे बेबी कर्व मेथड से, है ना। बेबी कर्व मेथड, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड भी होता है ना। अगर बोर्ड के लहजे से देखिए 11 CBSE IIT JEE के लिए तो ये 3 टॉपिक जो शुरुआत के मैंने आपको बताए थे, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि IIT JEE की लहजे से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि बाद के टॉपिक जो मैं भी कराऊंगा, मॉडुलस इनइक्वलिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वलिटी, लोगैरिथमिक इनइक्वलिटी, जो मैं भी कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा 4-5 टॉपिक, वो JEE मेंस या एडवांस के लेवल्स लहजे से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो खाली 11 CBSE बोर्ड को कवर करते हैं ये टॉपिक। तो देखो लेकिन ये टॉपिक आने चाहिए, तभी आपको वो टॉपिक आएंगे जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसीलिए इंटर रिलेटेड है। लेकिन इसीलिए आपको ये पहले अच्छे से समझना है, देन उसके बाद आप उन टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी, फिर दोबारा आ जाओगे इसी पे, इसीलिए पहले पढ़ लो, और क्यों, है ना। तो चलो इसको बेबी कर्व मेथड से समझेंगे, है ना, नॉन लीनियर इक्वेशन को। और इसमें वैसे कुछ देखो थ्योरी कुछ ऐसे बताने लायक है नहीं इस पे, है ना। थ्योरी कुछ ऐसे बताने लायक है नहीं, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से हम समझेंगे। क्वेश्चन में आपको पूरा एकदम वर्किंग प्रोसेस बता दूंगा, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखो कि जो ये है बेबी कर्व मेथड, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, एक आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपको जीवन पर्यंत, जब तक मैथमेटिक्स आपके माइंड में है तब तक आपको बेबी कर्व मेथड आपको मालूम होना चाहिए, तब तक मालूम हो, है ना। ऐसा हम पढ़ेंगे इसको, है ना। तो एक बहुत आसान भाषा में, बहुत शॉर्ट ट्रिक से इसको पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे, और चीज़ें माइंड में रहें इस लहजे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक लीनियर इक्वेशन में हम क्या देखते थे कि जब भी कोई हमारा फैक्टर लीनियर बनता था, उस पर डिग्री, मतलब उस पर डिग्री 1 हुआ करती थी। है ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही, अगर एक तरह का देखोगे तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, लेकिन बस इसमें डिग्री जो है मोर देन 1 है ना, एक से बड़ी है इसमें डिग्री, है ना। तो इसीलिए इसको हम नॉन लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन बोल देते हैं, इनइक्वलिटी का साइन लगा तो नॉन लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना। इसमें डिग्री 1 से ज़्यादा है ना। तो चलो इसको समझते हैं बाय क्वेश्चन, है ना। उसमें डिग्री 1 हुआ करती थी, इसमें डिग्री मोर देन 1 है, ठीक है। चलो बाय क्वेश्चन समझते हैं बेबी कर्व मेथड को। इसको शॉर्ट ट्रिक से समझ रहे हैं ना, शॉर्ट ट्रिक से, तो यहाँ पे लिख लेना शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि जो चीज़ सही है वही चीज़ आप लोगों को जानना है, जो चीज़ आपके काम की है, जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको जानने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चल इसको शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, चल तो अच्छा, इसकी मैं वर्किंग प्रोसेस आपको बताते चलूंगा, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस पूरी बताते चलूंगा, कैसे कैसे आपको चीज़ों को आगे लेके चलना है ना। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस बताते चलूंगा, तो आप इसको सही तरीके से समझते चलिएगा, ठीक है ना। चलो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है कि इसकी ऑड पावर्स कितनी है, ऑड पावर्स पे कितने फैक्टर है। देखो, जैसे x - 4 की पावर 5 है, x - 2 की पावर 3 है, x + 8 की पावर 8 है, ये तो इवन हो गया, x + 1 की पावर 1 है, ये हो गया एक, है ना, x - 6 हो गया, है ना। तो ये कुछ हमारे ऑड पावर्स हो गए। तो इनको करना क्या है, इनको क्या करना है, देखो, ऑड फैक्टर्स को क्या करना है ना, ऑड पावर फैक्टर्स को, ऑड पावर फैक्टर्स को क्या करना है,
कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर। कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर, जो भी ऑड पावर फैक्टर्स हैं उसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि उसकी पावर 1 कर देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो इस चीज़ को भी समझो, मैं हर चीज़ को समझाते चलूंगा, है ना, लॉजिक के तहत हर चीज़ को मैं बताते चलूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जो भी ऑड पावर उनको कन्वर्ट क्यों करना है लीनियर फैक्टर में। देखो x-4 है फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे x-4 है, x-4 है तो x-4 की पावर 5 है, x-4 की पावर 5 है। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है ना, इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो कितनी भी पावर कर लोगे इसकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी, चाहे पावर इसकी 1 रहे, चाहे पावर 4 रहे, चाहे पावर 7 रहे, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको वो निगेटिव ही मिलेगा, रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है ना। और इसमें हम इनइक्वालिटी में तो सॉल्यूशन लिखते हैं, कोई उसकी परफेक्ट वैल्यू तो लिखने जाते नहीं है, इसकी वैल्यू उसका हम पूरा डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा इतने से इतने के बीच में होगा, कुछ ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि x-4 की पावर 1 करें, चाहे 5 करें, चाहे 3 करें, चाहे 7 करें, चाहे 9 करें, चाहे 11 करें, चाहे 13 करें, है ना, जितना भी करें हमको वैल्यू निगेटिव मिलेगी अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है तो, है ना। तो चलो यहां से आपको समझ में आ गया कि इसको पावर 1 भी लिखा जा सकता है ना, पावर 1 भी लिखा जा सकता है, ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, चलो अब एक चीज को समझो, हाँ अब हम क्या करें, अब इवन की बारी आई, अब इवन की बारी आई, अब इवन की बारी आई। इवन पावर फैक्टर्स, इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको रिमूव करोगे, इसको रिमूव करोगे, लेकिन जो भी इवन पावर है इनको रिमूव करोगे, क्या कि इसमें अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, कोई भी वैल्यू रखोगे इस पे तो पॉजिटिव ही आपको वैल्यू मिलने वाली है, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे कुछ भी। लेकिन वहां पे अगर निगेटिव था, जब मैं और पावर की बात कर तो वहां तो निगेटिव ही आ रहा था, लेकिन इस पे कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी, इसीलिए इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, है ना, इसको रिमूव कर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है करने का। लेकिन रिमूव तो कर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बट यहाँ पे जितने भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इवन पावर के, इवन पावर कौन कौन सी है, x+8 है इवन की पावर, x+3 के, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा इवन पावर की बात कर लेता हूँ। इवन पावर यहाँ पे देखोगे तो x+8 की पावर होल पावर 8 है, ठीक है, एक इवन पावर x पावर 6 है, इसको x की पावर 6 को तुम यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, समझने के पर्पज से, x-0 की होल पावर 6, ठीक है। तो एक ये भी है इवन पावर, और यहाँ पे x+9 की होल पावर 4 ये भी है एक इवन पावर, ठीक है, ये इवन पावर फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलो तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई कि इवन पावर फैक्टर्स हैं। हाँ तो अब चलो यहाँ पे इनको लिखते हैं, इवन पावर फैक्टर्स को यहाँ पे रिमूव तो किए हो, लेकिन जो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम लिखते हैं थोड़ा सा। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं इवन पावर के, एक हो सकता है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, ये x² + 4 दिया हुआ है, x² + 4 दिया हुआ है, इसको कभी भी हम लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी भी इसको लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हाँ, वी कांट कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फॉर्म, सो वी क्लियरली डिस्कार्डेड इट, सो हम इसको क्लियरली डिस्कार्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसलिए डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ, इसको डायरेक्टली डिलीट कर दो, क्योंकि x² + 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी रखो x की जगह भाई, कुछ भी रख भाई, कुछ भी रख,
पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो ये तो कंफर्म हो चुका कि इसको हम डिस्कार्ड कर दिए, डिलीट कर दिए। ठीक है, चलो 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 तो अब बात करते हैं हम इवन पावर की थोड़ा सा, है ना, फिर से इवन पावर की। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं इवन पावर के? क्रिटिकल पॉइंट्स इसके देख लो। x प्लस 8 की पावर 8 है, तो एक हो गया आपका -8, एक हो गया -8, एक हो गया आपका x की पावर से मतलब x माइनस 0 की पावर 6 मतलब x इक्वल टू 0, एक 0 हो गया। एक हो गया आपका, एक हो गया x की पावर x इक्वल टू -9, ये -9। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, किसके? इवन पावर फैक्टर्स के। अच्छा बोलोगे कि सर आप रिमूव कर दिए फिर क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि बेटा देखो, जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा इस पे आके कि क्या ये सॉल्यूशन के पार्ट बन रहे हैं, क्या ये सॉल्यूशन के पार्ट बन रहे हैं। और ये इनके सॉल्यूशन के पार्ट बनने का ज्यादा चांसेस जब इक्वलिटी साइन, है ना, जब लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा कुछ यूज होता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये सॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं वहां पे, है ना, कुछ ना कुछ तो बनते ही हैं। तो चलो अब हम अपने लिख देते हैं इक्वेशन को। तो ऑड पावर फैक्टर्स को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या हुआ, x माइनस 4, ठीक है, इसको तो हटाई, रिमूव कर दिए इवन पावर को, x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो ऑड पावर है, ऑड पावर कौन कौन सी है, x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, x माइनस 6 है, x माइनस 6 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वलिटी साइन को ला रहा है। और दूसरे में आपका बोल रहा है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का यूज हो रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का यूज हो रहा है लेस देन 0। ठीक है, चलो ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 ही था ना, फिर से देख लेते हैं। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 0। सिंपली जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पे रखते हो तो वैसे करो। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे अब रख सकते, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और जैसे इनइक्वलिटी सॉल्व करते हो सिंपली वैसी कर डालो अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके हो गए 4, -1, 2, -3, 6, -3, -1, ये हुए 2, ये हुए 2, ये हुए 4, ये हुए 6, है ना, ये हुए 6। चलो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो इधर से आएंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये चीज़ तो आप करते आ रहे हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, मैं ये ऐसा करता हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से सब चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं। तो चलो अब यहाँ पे इसका हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पे? सॉल्यूशन इसका हम लिखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो जब सॉल्यूशन इसका हम लिखेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू पे बात हो रही है, लेस देन और इक्वल टू पे बात हो रही है। जब लेस देन और इक्वल टू पे बात हो रही है तो यहाँ पे सब चीज़ देख के करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या देखो, लेस देन और इक्वल टू पे ये चीज़ है ना, आपको माइनस साइन पे देखना है ना, माइनस नेगेटिव
पे जाना है आपको। तो देखो इधर से चलते हैं, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू एक्स प्लस 3 है। तो 3 भले इक्वलिटी साइन यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे जो 3 है सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज अगर समथिंग अपॉन 0 हो गया, क्योंकि जैसे ही 3 रखोगे -3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी मतलब अनडिफाइंड हो जाएगी ना वैल्यू, है ना, दैट विल बी अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसको इसीलिए हम क्या करेंगे, -इन्फिनिटी टू -3 यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। फिर क्या है, फिर है आपका -1 to 2, -1 यूनियन -1 आपका सोल्यूशन का पार्ट होगा, और 2 नहीं होगा, अगेन डिनोमिनेटर में है। देन उसके बाद कहाँ पे आपकी बात आ जाती है, 4 to 6 पे, जो 6 है वो नहीं होगा, 4 है वो होगा। तो 4 है तो वो होगा, 6 है तो नहीं होगा। ये हमारा सॉल्यूशन आया किसका, इसका, है ना, जो ये हमने इसको जो इवन पार्ट को हटा के, है ना, ऑड पार्ट्स को मतलब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके जब किया, तो हमारा सॉल्यूशन ये आया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि जो भी ये इवन पार्ट्स हमने, इवन पावर फैक्टर्स थे, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या इसके सॉल्यूशन का पार्ट हैं। अगर हैं तो लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं है तो फिर तो भी लिखना है, लेकिन किस तरह लिखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले -8 चेक करो, -8 चेक करो, क्या -8 यहाँ पे जो सॉल्यूशन का पार्ट है, क्या -8 इसके सॉल्यूशन का पार्ट होगा क्या। देखो इक्वलिटी साइन लगी है, अभी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी की बात नहीं कहते हैं हम, केवल मात्र जिसमें इक्वल साइन इंट्रोड्यूस है, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू है, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर -8 रखें तो -8 इसको 0 कर देगा, और मतलब होल्ड कर रहा है इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो -8 जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो -8 पार्ट होगा। अच्छा 0 पे देखते हैं, 0 पे डिनोमिनेटर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर पे नहीं रखा जाएगा डायरेक्टली, मतलब जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये भी डिनोमिनेटर पे अगर हम रख देंगे तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, अगर यहाँ पे जैसे 0 इसका वो है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स है, 0 यहाँ पे रख दो तो समथिंग अपॉन 0 इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर होती है कि 0 इसके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगी, जो डिनोमिनेटर में है 0। यहाँ पे 0 को स्ट्रिक्टली लेस देन या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ पे 0 इक्वस टू नहीं हो सकता, इक्वस टू पे नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही 0 यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू सब अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। -9 पे चेक करते हैं, -9 भी आपके डिनोमिनेटर में है, -9 रखते ही 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी अनडिफाइंड। तो आपका केवल मात्र -8 आएगा आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो चलो इसको मैं फाइनल सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो फाइनल सॉल्यूशन मैं इसका लिखता हूँ, फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखना है, देखो फाइनल सॉल्यूशन x यहाँ पे -8 -इन्फिनिटी टू -3 के बीच में इंक्लूड है, -3 -4 -5 -6 -7 -8 करके -इन्फिनिटी तक, तो -8 यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत, पहले से इंक्लूडेड है तो कहीं अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है, -इन्फिनिटी टू -3 ये हो गया, ठीक है। यूनियन -1 to 2 एंड 4 to 6, तो -1 to 2 एंड 4 to 6 ये चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको सेम ऐसे ही लिख दो ना, क्योंकि आगे तो हम लिखेंगे ही, ये आपकी 4 to 6, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका आप सॉल्यूशन अब क्या लिखेंगे,
यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने फाइनल जो हम डिसीजन लिए थे, वो डिसीजन क्या था, जो हम इसका डिसीजन लिए थे यहाँ पे हमने डिसीजन लिया था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है, और डिनोमिनेटर पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो नहीं रखे जाते हैं, है ना, क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो डिनोमिनेटर पे जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनकी ये डायरेक्टली नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अगर ये रख दिए गए ऐसे ही x = 0 जैसे ही हम उस पर रखते हैं, जो हमारा फाइनल जो हमारा जो क्वेश्चन था उस पर, तो 0 तो समथिंग अपॉन 0 इज गोइंग टू अनडिफाइन। अगर -9 रखते हो तो भी अनडिफाइन आ जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जब भी कुछ होता है तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का ही हमको यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली ओपन इंटरवल का साइन आता है, मतलब कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा सोल्यूशन में। मतलब कि डिनोमिनेटर में जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो कभी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनते हैं, कभी भी सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी सॉल्यूशन का पार्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ले लोगे तो फिर सब रफा दफा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 0 और -9 को आपको सॉल्यूशन के पार्ट में नहीं रखना है, ठीक है। -8 बस आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे, अच्छा फाइनल सोल्यूशन हम लिख रहे थे, तो यहाँ पे इसको ऐसे माइनस साइन लगाओगे, करली ब्रैकेट लिखोगे, करली ब्रैकेट के अंदर हमको 0, -9 और 0 ये दोनों ही हमको नहीं चाहिए, -9 और 0 दोनों ही नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर दिए, माइनस साइन लगा के करली ब्रैकेट के अंदर 9 और 0 को हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड, हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है ये कुछ ऐसे होगा, अच्छा सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बोला था, सेकंड क्वेश्चन जो इसी में हमने पूछा था उसमें डायरेक्टली ग्रेटर देन मतलब लेस देन 0 पूछा था, लेस देन 0 बोला था। तो यहाँ पे लेस देन जब 0 बोला था तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यूज हुई थी, और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी जब यूज हुई थी तो यहाँ पे तो -8 सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वलिटी साइन तो आ ही नहीं रही है। तो अगर -8 रख देंगे तो 0 कर जाएगा, और 0 लेस देन 0 क्या कोई मतलब है इसका, क्या कोई इसका मतलब है इस चीज़ का, 0 लेस देन 0। तो इसलिए यहाँ पे -8 तो होगा ही नहीं, -8 भी नहीं होगा सॉल्यूशन का पार्ट, 0 9 तो होगा ही नहीं, -8 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट तो डिलीट होंगे ही, और साथ में जहाँ पे आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज कर रहे थे वहाँ पे सिंपल सा आपका ओपन इंटर वाला ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो चलो करते हैं, सब कुछ इतना तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देना है ध्यान, लिखने में देना है ध्यान, और ध्यान है कुछ ऐसे, इसको लिखोगे तुम लोग, ये सेकंड का मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड का लिख रहा हूँ, है ना, सेकंड क्वेश्चन का लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन -1 to 2 हो जाएगा, यूनियन ये भी आ जाएगा फिर से 4 to 6, और यहाँ पे हमको वो तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स जो इवन पावर फैक्टर के थे, पावर के जो इवन जो फैक्टर्स था उसकी जो पावर के जो तीनों पॉइंट्स थे, कौन कौन से थे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं, -8 0 9, तो इन तीनों को हमको डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे, वैसे ही डिलीट करेंगे जैसे करते हैं। कैसे, इसको यहाँ से इसको लिखना है इसको लिखना है आपको इसको लिखना है माइनस, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसको कुछ ऐसे -9 -8 और 0, ये तीनों को करली ब्रैकेट में आप लिखेंगे अंदर, मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे डिलीट होंगे,
तो आप अब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने जो वर्किंग प्रोसेस आपको पूरी बता दी क्वेश्चंस की, वो क्या है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप समझ रहे होंगे तो अब इस उपलक्ष्य में हम लोग को बनता है कि हम क्वेश्चंस करें अब, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन धुआंधार करें तो क्या होगा कि हमको चीज़ें और क्लियर होंगी, है ना। थोड़ा वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपको मैंने ये बता ही दिया, है ना, इसके दोनों सॉल्यूशन निकाल ही दिए, है ना। बेबी कर्व मेथड के दोनों सॉल्यूशन आपके निकाल ही दिए, और उनका जो फाइनल सॉल्यूशन था मैंने लिख दिया है ना। कुछ ऐसे होगा, है ना। तो अब चलो हम क्या समझें, अब हम क्या समझें इससे हम ये समझें कि हमको कैसे इवन पावर्स को चेक करना है, पहले रिमूव कर देना है, फिर उसके बाद जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमको चेक करना है क्या इस सॉल्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। एक चीज़ को ध्यान रखो, अगर इक्वलिटी साइन वहाँ पे आ रहा है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बात, अगर जो भी डिनोमिनेटर पे वैल्यू है वो सॉल्यूशन का पार्ट होगी, डिनोमिनेटर पे तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी। कोई भी क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर पे जो भी होता है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनता है। हाँ, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यूज हुई है तो वहाँ पे चांसेस नेग्लिजिबल है कि आपका सॉल्यूशन का पार्ट बने, वो जो इवन पावर्स हैं, वो जो फैक्टर है वो बने, है ना। और पावर्स को आपको डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, x मतलब आपके स्मार्ट बोर्ड पे जो भी है आपके क्वेश्चन है, x-1 की पावर 2 x+1 की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 x-2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन, हाँ, इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखना है आपको। ठीक है, इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखना है आपको। तो मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप इसको पॉज कीजिए, अपने से करने का प्रयास कीजिए जैसे मैंने बताया है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैंने बताया आप उसी हिसाब से करेंगे, आपका आंसर आएगा। चलो, तो देखो तुम लोगों ने इसको किया होगा, तुम लोगों का आंसर आया होगा, है ना। बहुत लोगों का, जिनका नहीं आया होगा वो देखें कहाँ पे फॉल्ट थी, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे था, है ना। और फिर अपने आप उसको अब दोबारा रिपीट ना हो वो फॉल्ट, ऐसा आपको करना है अपने आप को प्रिपेयर। ठीक है, तो चलो इस पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है x-1 की होल पावर 2, है ना, फिर पावर 3, फिर पावर 4, फिर x-2। तो मैं सबसे पहले नजर जानी चाहिए ऑड फैक्टर्स पे, है ना, जो ऑड लीनियर फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स हैं उन पे जानी चाहिए, जो ऑड पावर्स है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, ऑड पावर्स है उस पे जाना चाहिए। देन उसके बाद हमको इवन पावर पे जाना चाहिए। तो ऑड पावर हमारी x+1 की होल पावर 3 है, तो ऑड पावर को कन्वर्ट करना है हमको लीनियर में। ठीक है, ऑड पावर को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं आखिरी बार लिख रहा हूँ कि अब आप लोगों को ये चीज़ माइंड में आ चुकी होगी कि जो भी ऑड पावर हैं, जो भी ऑड पावर फैक्टर्स हैं, उनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फैक्टर्स। ठीक, लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, चलो, और जो इवन जो थे इवन पावर फैक्टर्स जो थे, है, इवन जो पावर फैक्टर्स थे उनको आपको रिमूव करना है, लेकिन बट इक्वलिटी साइन आ रही है, तो इक्वलिटी अगर आ रहा है तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं इवन पावर, पहले ये देख लेते हैं। इवन पावर x-1 की पावर 2 है और x पावर 4 है, तो मतलब 0 और 1। बट यहाँ पे आपको 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का पार्ट है कि नहीं। 0 और 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का पार्ट है, तो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारा डिनोमिनेटर पे है, तो 0 नहीं होगा, 1 होगा सॉल्यूशन का पार्ट, है ना। यहीं से क्लियर हो चुका है। चलो, तो
तो अब इसको लिखते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं, काहे को इधर उधर करें, है ना, यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ठीक, चल, तो ऑड पावर फैक्टर्स हो गए कन्वर्टेड इनटू लीनियर फैक्टर्स एंड रिमूव बट, यहाँ पे बट है, 0 और 1 को हमको रिमूव करना है, ये वाले फैक्टर्स को रिमूव करना है पावर फैक्टर्स को। तो चल x, let me change the pen, okay, चलो x माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, -1 और 2, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। इसको नंबर लाइन पे ला दिए, नंबर लाइन पे लाएंगे तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +2, है ना। तो इसको जो है नंबर लाइन पे लाएं तो -1 +2 लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे लिखना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे लिखना है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, तो यहाँ पे देखो -1/2 पे मतलब कि ये कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ हमारी चीज़ें ऐसे बन रही हैं, ठीक है। ये x बिलोंग्स टू, ये सॉल्यूशन आया इसका, इस पर्टिकुलर का, जब हम ऐसे कर, जब इस फॉर्म में इसको ला दिए, जब हम रिमूव कर दिए थे इवन फॉर्म। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि जी जो यहाँ पे हमारा जो 1 है, 1 हमारा पार्ट है किसका, सॉल्यूशन का। हमारे सॉल्यूशन का जो है 1 पार्ट है, सॉल्यूशन का हमारे 1 पार्ट है। तो यहाँ पे इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे यूनियन का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि हमारा जो मतलब ऐड करना हो गया, आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूँ, ऐड करना। तो 1 जो है इसके सॉल्यूशन का पार्ट है, 1 जो है इसके सॉल्यूशन का पार्ट है, तो इसलिए हम 1 को इस पे लिखेंगे, है ना, इसलिए हम 1 को इस पे लिखेंगे, ठीक है। तो -1 to 2 हमारा जो बन रहा था, है ना, -1 to 2 जो हमारा बन रहा था। अच्छा, -1 to 2 जो है ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, और समझने वाली बात भी है कि देखो, जो हम अभी सॉल्यूशन लिख रहे हैं फाइनल, अभी जो इसका सॉल्यूशन जो लिख रहे हैं, जो हमारा सॉल्यूशन अभी आया है, ये -1 to 2 है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, -1 to 2, ठीक, ऐसे लिखे, इसको हम कुछ ऐसे लिखे। अब हमको इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, और फाइनल सॉल्यूशन में एक चीज देखो कि 1 हमारा आ रहा है, तो -1 to 2 के बीच में तो हमारा 1 आता ही है, लेकिन 0 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइनल सॉल्यूशन जो है ना, वो मैं लिख रहा हूँ। फाइनल सॉल्यूशन से कुछ ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -1 to x बिलोंग्स टू -1 to 0, क्योंकि हमारा जो 0 है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक। यूनियन 0 अगेन टू 2, क्योंकि हमारे जो 1 है वो सॉल्यूशन का पार्ट है, 1 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, और लेकिन 0 नहीं है, तो इसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे, एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, -1 to 0 वेयर -1a इज इंक्लूडेड एंड यूनियन 0 to 2, है ना। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, किसका, ये क्वेश्चन है, सॉरी, ये क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। चलो, सबके समझ में आया ये चीज़, मैं यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी के समझ में आया ये चीज़, चलो ठीक है। तो अब
चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, बेबी कम मेथड पे। देन उसके बाद हम जो भी है मॉडुलस इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, उस पर हम एंटर करेंगे। तो ठीक है, इसको लाइक करो सेशन को, है ना, सब्सक्राइब करो। आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, है ना, तो एटलीस्ट आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कमेंट है आप अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे लिखिए। फेसबुक पेज है हमारा, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है ना, सब कुछ है आपके पास अवेलेबल। आप बस उसका सही तरीके से यूज़ लीजिए। और फाइनली जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा इनइक्वालिटी, तो मैं आपको डीपीपी दूंगा कुछ, मतलब उसमें रहेंगे 30-40 पन्ने की मैं डीपीपी दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में। और उस पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, अच्छे लेवल पे रहेंगे। जब मैं पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व करा दूंगा, पूरा इनइक्वालिटी बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। देन उसके बाद मैं आपको पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले अभी जो मैं जितना करा रहा हूँ उसको आप समझिए, करिए और अपने से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलो, है ना, आप वीडियो देखो और जो भी है तो आप कमेंट पे लिखो। ठीक है, चलो, थैंक यू।